Try to control your evil. Everybody has evil inside. Everybody has good person inside. Everybody has bad person inside. Try to avoid your bad person to take control over you. तो आप दूसरे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे. आप नहीं सोचेंगे कि मैं किसी से रिवेंज लूँ, किसी ने अगर मुझे हर्ट किया, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी बुरा करूँ. ऑलवेज थिंक कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा एक दफ़ा किया, मैंने किसी के साथ 10 दफ़ा अच्छा किया, एक ना एक दिन आता है कि जो आपके साथ बुरा कर रहा था उसको रियलाइजेशन हो जाता है. वो ये कहता है कि यार मैं तो इसके साथ बुरा कर रहा था, ये मेरे साथ कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है. तो अच्छाई का वज़न ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा. एक वैल्यूएबल चीज़ अच्छाई होती है. तो इवेंचुअली क्या होगा, उसको रियलाइजेशन होगी. उसको रियलाइजेशन हो, he or she will ask for forgiveness from you. And you must forgive them. Because you're a good person. You're a good person. You control your good person, not the bad person inside you. तो forgiveness आप दें उनको, ताकि उनको ये रियलाइज़ हो कि यार मैंने गलत किया, इसने मुझे माफ़ किया. He's a very good person. एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें कहते हैं कि कोई आपके साथ बुरा करे तो आप अच्छा करें. स्टेटमेंट तो है ये, और ये नॉर्मल बात है कि हर कोई बोलता है कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो तुम अच्छा करो. इंडिया में इस पे मूवीज़ बना दी उन्होंने. एक मूवी बनाई थी जिसमें बाकायदा ये उन्होंने प्रोपगेट किया कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा करें. कहने को तो हर आदमी कहता है कि यार अच्छा करो, लेकिन करते क्यों नहीं है. आज मैं उसकी कुछ रीज़निंग बताता हूँ, जिन रीज़निंग की वजह से आदमी अच्छा किसी के साथ कर क्यों नहीं पाता. होता ऐसा क्या है कि उसको वो चाहे भी तो नहीं कर सकता किसी के साथ अच्छा, कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आपको अच्छा करना है, आप नहीं कर पाते हैं. तो मैं उसकी रीज़निंग बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि आदमी जो है ना किसी के साथ अच्छा कर नहीं पाता. किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया, किसी ने को हर्ट कर दिया, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जिससे आपको बुरा लग गया. आपने कहा यार इसने ये बात की, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. तो आप ग्रज लेके बैठ जाते हैं. आपके अंदर उस बंदे से या लड़की से या किसी से भी आपको एक ग्रज हो जाता है. आप बोलते हो यार मैं इसको किसी तरह ऐसी कोई बात करूं जिससे इसको हर्ट हो जिस तरह मैं हर्ट हुआ. जैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी इसमें डुअल पर्सनैलिटी का मैंने जिक्र किया था, हर्टनेस का मैंने जिक्र किया था. इसी तरह ये भी जो ग्रजेज़ है ना, ये ग्रजेज़ आपकी उसी डुअल पर्सनैलिटी, अगर आप वीडियो देखें तो मैं उसमें आपको समझ में आएगा कि डुअल पर्सनैलिटी में एक जो छुपी हुई पर्सनैलिटी है वो हर्ट हो जाती है. मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है. इसी तरह अगर आपकी वो ये जो ग्रजेस होते हैं ना, या ये जो एक नेगेटिविटी होती है किसी शख्स के बारे में, वो आपकी छुपी हुई पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती है और आप उसमें उसका रिवेंजेस हो जाते हैं. आप कहते हैं मैं रिवेंज लूँगा किसी तरह से. एक्चुअली क्या हो रहा है, ये आपका एक इनर सेल्फ, एक आपके अंदर गुड पर्सन बैड पर्सन होता है. तो जो ईवल है आपके अंदर, जो बैड पर्सन है, तो जब आप रिवेंजेस पर्सनैलिटी आपकी बिल्ट होती है और आप चाहते हो कि मैं किसी तरह इसको नुकसान पहुंचाऊं, हमेशा याद रखिएगा चाहे वो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या वो किसी और को नुकसान पहुंचाएं, इट्स ऑलवेज द ईवल इनसाइड यू. इट्स ऑलवेज द ईवल दैट हेल्प्स यू डू दैट. तो जब आप किसी को रिवेंज लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं या मैं इसके बारे में बुरा करूं, इसने मेरे साथ ऐसे किया था तो मैं इसको बुरा करूं, तो आप यू बिकम फ्रेंड्स विद evil, and then you don't think about anything except the evil that is telling you what to do. और आप वो evilness के अंदर, वो evil सोच के अंदर, नेगेटिव सोच के अंदर आप वो नुकसान करते हैं, चाहे वो अपना करें चाहे वो दूसरे का करें. और जब आप दूसरे का नुकसान करते हैं तो evil lets you hanging. Why? Because obviously अगर if you're a good person and the evil forces you to do something bad to anybody, और आप जब कर्ज गुजरते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने क्या किया, और फिर वो आपको हैंग कर देता है, कहता है आई एम नॉट विथ यू. तो उस वक्त आप कहते हैं कि यार मैंने तो ये मैंने मेरे से हो गया, ये मैंने क्यों कर दिया. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो मुझसे कहेंगे कि यार ऐसे कुछ लोग बाकी होते हैं जो कहते हैं ना सही नहीं हो सकते. आप कितना भी अच्छा कर लें, आपको ये बात मालूम होती है कि ये सही नहीं होंगे, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, बुरा करते रहेंगे. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट कि यार मुझे इसके साथ बुरा करना है
या मुझे अपने माइंड को करप्ट करने से बेहतर है कि मैं ये सोचूं कि यार मैं इसके साथ बुरा करूँगा क्योंकि ये मेरे साथ बुरा कर रहा है. अवॉइड देम. कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल हु आर डूइंग बैड टू यू. एटलीस्ट इसमें एक चीज़ तो होगी कि आपका माइंड करप्ट नहीं होगा. आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने उसके साथ अच्छा किया, वो अगर अच्छा हो जाता है, आपके साथ अच्छा करने लगता है, आप उसको फॉरगिव कर दें. और अगर इन केस आपको लगता है कि यार मैं जितना भी अच्छा कर लूँगा ना ये ठीक नहीं होने वाला, अवॉइड देम. कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम. उनको उनके साथ मिलना जुलना ख़त्म कर दें. क्यों? क्योंकि आपका माइंड करप्ट नहीं होगा. एवरी थिंग इज दिस. इफ दिस गेट्स करप्ट यू लूज एवरीथिंग. मेरा नाम शाहरुख है, विजडम से मैं बात करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.